बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। और श्रीमान जी, है कोई आप यति तपसी या कोई छत्री बाके है, या फूले फटके आ निकले जाते हैं कहाँ के हैं। और श्रीमान जी, मुकुड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। और श्रीमान जी, हमें तो आप अपना परिचय दीजिए। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में फिर तो अच्छी पट जाएगी। और श्रीमान जी, मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको भी आ रहा आंख खोलते हैं। श्रीमान जी, क्या बतलाएं, आपको कहीं देखा है लेकिन इस समय याद नहीं आता है श्रीमान जी। श्रीमान जी, कहिए श्रीमान जी। हम आपको क्या बताएं कि हम कहाँ के हैं। हम तो खुद इस चक्कर में हैं कि हम कहाँ के हैं और कौन है। हे श्रीमान जी सुनिए। कहिए श्रीमान जी। हम तो खुद इस चक्कर में हैं, हम कौन है और कहाँ हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। कहिए श्रीमान जी। हम खुद इस समय इस चक्कर में हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। सीधी तरह पूछ रहा हूँ हाल, और आए हैं किस जगह से, किस नप के आए लाल। अरे श्रीमान जी, आप तो इधर उधर की बातें बता रहे हो, मैं आपसे सीधी तरह पूछ रहा हूँ, आए हैं किस जगह से और किस नृप के लाल हैं। श्रीमान जी आप मुझे बताइएगा। श्रीमान जी। कहिए श्रीमान जी। हम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं और हमारी माँ ने हमारे लिए वनवास मांगा था। हम भाई और हमारी प्यारी सीता, हम तीनों वनवास में आए हुए थे।
यहाँ से हमारी सीता का अपहरण हो गया है भैया। अभी तक उनकी सुध नहीं पाई है भैया। होने पर से इस तरह बोले जब भगवान, और अब तारी के गया, अब तारी का इस सच्चे पर खैया के आगे हीरा न लाए रहता है। जानते हैं तब वो छिपाए राम राम कहते हुए चरण मिले हनुमान, माया बस मैं आपको भूला गया। अरे प्रभु प्रभु, मैं आपको मायावत के चक्कर में आपको भूल गया था। प्रभु आप मुझे क्षमा करें। और प्रभु आपने अपने दास को पहचान नहीं पाया, और मैंने अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा करे भगवान। श्री महाराज हम बानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, और प्रभु सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। और प्रभु जिसो सिया फामने सियाहरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे। और प्रभु वाले अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटा देंगे। और प्रभु जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, करते दुष्टों से हीन करूं यह प्रण कर प्यार लड़ाएंगे। यहाँ कहकर लखन राम को कंधे चढ़ा तुरंत चले और सुग्रीव की श्री राम। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ तीर, आगे बढ़ उत्साह से गले मिला सुग्रीव। इससे परिचय हनुमत करवाते हैं। महाराज चाहिए मंत्री, क्या कहना चाहते हो? जिनका मैं सुबह शाम सोते जागते जिनका नाम लेता हूँ वही प्रभु श्री रामचंद्र जी है। और
इन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला है और महाराज इनकी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है और महाराज अभी तक पता नहीं चला है कि किसने इनकी भार्या का हरण किया है। और महाराज अरे मंत्री क्या कहना चाहते हो हनुमान? हमारी इच्छा के अनुसार आप मित्रता कर लो तो हमें अति प्रसन्नता होगी। ठीक है हनुमान। कांत से परिचय हनुमत करवाते हैं, फिर अग्नि देव को साक्षी कर दोनों को गीत बनाते हैं। अवधेश सुग्रीव बानेरों का क्या बनवासी गिरिवासी संयोग एक है दोनों का। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे ना तो मलाल। प्रभु आप चिंता ना करें, सीता सुध मिल जाएगी। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा सा देखा था रथ की भांति विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणा नद विस्मत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहाँ प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडलों पर सीधा दक्षिण हो गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, यही कुटी से लाया तत्काल। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। क्या आपने उन कुंडलों और भूषणों को संभाल के रखा है? हाँ प्रभु, मैं रखे हैं, अभी लाता हूँ। ठीक है मित्र सुग्रीव।
हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। देखो भैया, यह वही कुंडल है जो कभी आपकी माता के कान में हुआ करता था भैया। भैया कहो भैया। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाच सखुरा बच्चा है कड़कन तीर कमानों में। जल्दी वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली बेदेवी का इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहे नाचेगी तेरे प्राणों पर, किसको जाने वाला अब जाए तीर बाणों पर। यहाँ सुनते हृदय में मधुराम के धीरो, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु काजी बहराने।
₹50 का दान राकेश मिस्त्री निवासी परान पूर्वा से। ₹51 का दान मनमोहन सिंह निवासी नसली डामर से। और प्यारे भक्तों, ₹51 का दान वही हमारा छाया हुआ धुआंधार दान भी। रोजाना नित्य प्रति का छाया हुआ नाम चांद बैंड मुर्गा फार्म नसली गोपाल से, जिसके प्रोपराइटर है हमारे मास्टर नदीम। ₹51 का दान भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। और ₹20 का दान राम बेटा कठेरिया निवासी नसली गोपाल से। ₹50 का दान भूरे दर्जी निवासी नसली गोपाल से। ₹11 का दान राजेंद्र निवासी नसली धामर से। और प्यारे बच्चों, ₹20 का दान धर्मेश कश्यप निवासी चंद्रपुर खैरैया से। भगवान के चरणों में दान भेंट है। भगवान कल्याण करे। और प्यारे प्यारे राम भक्तों, मैं कल की तरह आज भी आपसे करबद्ध और निवेदन करता हूँ, आप रामलीला देखने आए हैं, हमारी कमेटी ने आपके बैठने की व्यवस्था की है। उचित स्थान और उचित आसन दिए हैं। आप लोग बैठ करके देखें। जैसा कि कल मैंने कहा था, श्रीमद् भागवत और रामलीला खड़े होकर नहीं देखी जाती है बंधुओं, इसमें दोष है। किसी भी विद्वान से पूछो, किसी पंडित से पूछो, रामलीला का अवलोकन बैठ करके करोगे, कथा प्रांगण में जाओगे, बैठ कर देखोगे, तब आपको कुछ पल्ले पड़ेगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, हमारे रामलीला में हमारे जो कलाकार तन मन धन से आप लोगों के समक्ष अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें खलल पड़ता है। इसलिए हम बार आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप लोग बैठकर शांति से रामलीला का दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। ₹20 का दान राम छोरा कुशवाहा रायपुर से भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। कभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली देख लसा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। जब से हम ऋषमुख पर्वत पर आए हैं, तब से आपको उदास ही देख रहा हूँ। जब से हम ऋषमुख आए, तुमको उदास ही पाया। जब से हम
बड़ी दूर है ठाव। प्रभु कहिए मेरे जय सुग्रीव। समुद्र में थाह नहीं मिलती है, उसी प्रकार मेरे कष्ट की कोई थाह नहीं है। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। ये तब मेरा है भाई ही, पर भाई नहीं भाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है। उसके डर से निस्मुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं सांप बस है, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजयी बाल पर पाएगा। मित्र कष्ट सुनि मित्र के रही न मन में धीरा, धन से चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। और नहीं सुन सकता अब, मुझे दंड अब तोलती है। मुझे वो अब यहाँ लगता है उसके सरमत डोलती है। कांपे धनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बार से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। श्रीपति रामचंद्र की जय। हे मित्र सुग्रीव, तुम अपने भ्राता बाली को अभी जाकर ललकारो और उससे युद्ध करो। जैसी आज्ञा। कड़बाज घर जाकर जा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणासीर। जब प्रभु ने 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही भार से गिरा दिया तो सुग्रीव को भी विश्वास हो गया कि बाली का वध कर सकते हैं। प्रभु की आज्ञा पाकर वो अपने भ्राता से युद्ध करने के उसके घर आ धमका। प्रभु घर के बाहर ही रहे, यहीं से आगे की लीला का मंचन करें। सभी राम भक्तों से साधारण अनुरोध, शांति का सहयोग बनाए रखें। अरे दुष्ट बाली, मैं युद्ध करने के लिए आ गया हूँ। क्यों घर में छुपकर बैठा है? अरे दुष्ट बाली, तेरा इतना साहस तू बाल के समक्ष युद्ध स्थल में युद्ध के लिए मुझे ललकार रहा, क्योंकि बाल ने आज तक किसी की ललकार को नहीं सहन किया। तू समझ सुग्रीव, मैं आ रहा हूँ। आ जल्दी।
आके सुकंठ से मिलते ही परसों का पैर उभरवाया, जो सीना कोट बुझाओ काला को पीरा। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही बार किया, बजते समान सिंगार मार छाती पर सुग्रीव ने काई वहां पछाड़े, गांव का भागा तुरंत हाथ पांव को झाड़े। हे राम, तुम्हारे कहने से एक झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको, बदल उसका तौल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्का पड़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे न हो अधीर। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। इससे दुखी मत हो, शीघ्र ही तुम विजय पाओगे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो। कि तुम दोनों भाई भाई हो, इसलिए अगर मिल जाओ तो बहुत अच्छा हो मित्र सुग्रीव। इसके विपरीत भी मैं धर्मा पर बार बार बाढ़ चढ़ाता रहा, लेकिन मैं आपके बेसों को देखकर भी धोखा खाता रहा मित्र सुग्रीव। और मित्र सुग्रीव, लो ये हार पहन जाओ, इससे मुझको भी हार का ध्यान रहेगा और एक तुम पर कवच समान रहेगा मित्र सुग्रीव। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। यह कह कर सुग्रीव को पहनाई जय मारो, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, 20 रुपए का दान पाटीराम राजपूत निवासी नसुली जमात से। और प्यारे भक्तों, 201 रुपए का दान हमारे प्रिय डॉक्टर श्री चंद्र
डॉक्टर सुरेश चंद्र कुशवाहा निवासी ठेहा पहुंचे। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में 201 रुपए का दान भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। कार जाने सोने सो ग्रीव का उठावा निरलकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली है भरता। अरे दुष्ट वाली, मैं फिर आ गया हूँ लड़ने के लिए। आप बाहर निकल, युद्ध कर। अरे सुग्रीव, तू सवार बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा सुग्रीव। समझ, मैं आ रहा हूँ। नहीं स्वामी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरा आज दायां नेत्र भड़क रहा है और लोगों ने कहा है जब नारी का दायां नेत्र भड़कता है तो कुछ कारण होता है। इस समय नरण करने जाओ और दिल मेरा बहुत धड़कता है। स्वामी, और मैं हो नारी तुम्हारी हजारी बलम। मैं हो नारी, मैं हो नारी तुम्हारी हजारी बलम, और वैसे सर को उड़ा दो उजर ही नहीं, और कहीं मारे न जाओ, और यही खौफ है और कोई भी खौफ नहीं, कहीं मारे न जाओ, यही खौफ है और कोई भी खौफ नहीं। इसीलिए मैं आपको मना रही हूँ, मत जाओ, मेरी बात मान लो। अरे तारा, तारा, हटो, राह छोड़ो हमारी, नहीं जान ले लूं अभी मैं तुम्हारी। यह कह कर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, तारा रहती रह गई बाली चला शत्रु। लड़े के सरी के हरी
अब तो विविध प्रकार दोनों के तन से वही एक रक्त की धार। पलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। अब तो आंखों तक आता था फिर तलवार। ले गया बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दांव में पलटा ले निर्बल को कर डाला। फिर चढ़ बैठा बची स्थल पर चाहतों को खींचो मैं कर चूर चूर हड्डी पसली छाती मारो। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर देख दुष्टता वाल की पारा तक करती। तीर नहीं था मृत्यु का तावा प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर वही रक्त की धार। ये क्या हुआ? क्यों होती? क्यों हो गया? क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। ये किसका तीर करारा है? दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संभाला। सुनते ही ऐसा व्यंगवा के रघुनंदन तक्षण प्रकट हुए। मुख से कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। क्षत्रिय का धन्ना उठता है निष्कार काम के लिए नहीं। फल दल जब तक संहार न हो विश्राम राम को कभी नहीं। यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा अरे तुम्ही हो राम। हाँ मैं हूँ सुनता रहा वर्षों से यहाँ। दशरथ नंदन क्या तू ही राम हो? तीर मारने वाले क्या? अरे
आ रहा बरसों से हेला। हे दशरथ नंदन, ओ बाली, होकर सुकंठ के संरक्षक क्या तूने इसे मारा है? इन बच्चों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्हें मारा? तो सुनो दशरथ नंदन, सचमुच है मेरा बड़ा भाग्य, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समुदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ भी मेरे भाग्य सुने जो टूटे हुए हृदय के। सुनिए दशरथ नंदन, कहो बाली। सुनिए, बैरी को छल से बंद करना है शूरवीर का कर्म नहीं। चुप कर जो मेरा प्राण लिया, हे रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े, कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। हे बाली, कहिए दशरथ नंदन। पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें याद से क्यों मारा, इसका भी उत्तर सुनो। तूने बर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज हमारे इस महोत्सव के मुख्य अतिथि माननीय त्रिपुरेश मिश्रा जी, ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा जी हम लोगों के समक्ष आ चुके हैं। श्री नवीन आदर्श रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। जय श्री राम। कहा वाली ने ठीक है, चची मुझे यह बात, संघारा ही किस लिए यह हो जाए क्या? तो हे दशरथ नंदन राम, तो बाली, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन मेरा वध किस कारण किया है ये भी तो मुझे मालूम हो जाए। सुनिए प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समुद्र से तू तो
नजरों में चाहिए कि सबको कहो बाली। सुग्रीव मित्र है बालिसा तो एक कैसा न्याय विलक्षण है रघुकुल के नायक उत्तर में बदधर्म का चतुर बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जया टहल कर राम ने प्रकट किया भाव। हे बाली, तुम पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा है, तो इसका भी उत्तर सुनो। कन्या भगिनी सुत की नारी या छोटे भाई की पत्नी, कन्या भगिनी सुत की नारी या छोटे भाई की पत्नी, जो इन्हें कुदरती देख पाए वह बधु के योग्य दुराचारी। और वाली सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, बस इन्हीं विचार से मार मार तुझको समाप्त कर डाला है। मंद मंद अब मुस्कुराए कहे बाली ने भय, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाए। सागर कहिए बाली। आप भी धोखा खा गए। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट बिठाया है, इसके कारण पृथ्वी पर से बानर प्रतिबल हटा। और सुनो प्रभु, अब खुद देखो जे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ए ध्यान रहे प्रभु का पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। और सुनो कहो बाली। निर्मल सुकंठ से आशा और सीता सुध का काल करे, और गीधर में कहा सत्य है वो जो नाहर से संग्राम करे। और प्रभु हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो अवश्य ये दिखला देता, बाबा की सच फिर होती सीता से प्रथम
मिला देता। और सुनिए हे रघुनंदन, भैया बाली, मैं उसको खूब जानता हूँ। सुन रहे हो? हाँ बाली सुन रहा हूँ। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को छाबास रात में थामा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग्य जगा ए वाली सदा को सोता है। देख चतुरता वाली की हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। हे बाली, तो ये दशरथ नंदन, तुम कहो क्या बर मांगते हो बाली? अरे कहाऊ बाली तुम्हें दे जियाई, क्या कहो दशरथ नंदन राम? हाँ बाली, अब ना जी हो रात रघुराई, तुमरे हाथ मुख धमकाई। दशरथ नंदन, तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे भैरो, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव। आज मैं धन्य हो गया हूँ जो आपके दर्शन हुए। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से राम कह पाता है। ओ राम सामने आने रे, इतना तो परभागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जीकर कुछ और करूँगा मैं। और सुनिए प्रभु, कहो बाली, वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह जन्म बस जन्म। हे दशरथ नंदन, कहो बाली, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस अपने बालक अंगद का, इस अपने बालक अंगद का हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को क्या दो भगवान। जय श्री राम। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पद की चिता पर खाती हुई पछाड़। जय श्री राम, जय
हेलो हेलो। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आपको पहले ही बताया गया था कि आज के हमारे मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जी त्रिपुरेश मिश्रा जी हमारे समझ आ चुके हैं और इस हमारे महोत्सव को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। नवीन आदर्श रामलीला कमेटी माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का और उनके साथ आए समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करती है। मैं उनके सम्मान में एक स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। महामान्य तो दीयम स्वागतम कुर्मा तो दीयम स्वागतम कुर्मा। समस्त सम्मानित सदस्यगणों से सादर अनुरोध है कि वो हमारे मुख्य अतिथि को और उनके समस्त साथियों को लेकर मंच पर आने की कृपा करें। समस्त पदाधिकारियों से मेरा सादर अनुरोध है कि माननीय